लेकिन नहीं आ पाया, क्योंकि आप याद करो कि जैसे ही हमारी सरकार आपने दूसरी बार केंद्र के अंदर बनाई, उसके तुरंत बाद कोविड भी हमारे सर के ऊपर मंडराने लगा और ये कहर हमारे सामने 3 साल तक रहा और 3 साल हमारे 5 साल में से इसने नष्ट कर दिए। आज तीसरी बार जब हम आपके पास आए हैं कि मोदी को सरकार को फिर से आप अपना समर्थन दो, उनको प्रधानमंत्री बनाओ, तो 7 साल की जो काम हमने किए थे उसके आधार के ऊपर आज के दिन आपसे हम वोट मांग रहे हैं। हमने फर्क नहीं समझा कि कोई काम हमने मेवात में करवाना है, कोई काम हमने गुड़गांव के अंदर करवाना है, कोई काम हमने रिवाड़ी में करवाना है। ये 3 जिले कुल मिलाकर के गुड़गांव लोकसभा के जो है, हमने अपनी तरफ से बराबर के तौर के ऊपर तीनों जिलों को आता है, तीनों जिलों के लोगों को आता है। और अगर मैं यूं भी कह दूं, अगर गुड़गांव वाले और रिवाड़ी वाले बुरा न माने, तो हमने कुछ उन दोनों जिलों से ज्यादा तवज्जो अगर दी है तो मेवात को। इसके अंदर कोई शक की बात नहीं कि आज के दिन भारत सरकार मेवात को और जिलों के बराबर लाने का पूरा प्रयत्न कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस महकमे का मैं आज के दिन मंत्री हूं, उसका नाम है प्लानिंग कमीशन, यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग की तरफ से जैसे ही सरकार बनी, सन 15-16 के अंदर हमने 112 जिले चयन किए। ये 12 जिले वो थे जो आसपास के जिलों से थोड़े से माली हालत के अंदर कमजोर थे। और सबसे पहला और अकेला अगर 22 जिलों में से हरियाणा में से किसी एक जिले को हमने तय किया और वो था मेवात। इस मेवात जिले के अंदर भारत सरकार की तरफ से ही नहीं, बल्कि अनेक जितनी भी हमारी योजनाएं हरियाणा सरकार की हैं, वो भी यहाँ पर हमने ढूंढ करके और एक जगह के ऊपर लाने का प्रयास किया है। तो आपने देखा होगा, अपनी निगाहों के सामने देखा होगा कि किस तरह से पानी की स्कीम हमने यहाँ पे तय करी है। 250 करोड़ से अधिक पैसे लगा करके रैनी वेल स्कीम हमने यहाँ पर फिरोजपुर जिला के अंदर लागू करी। 305 करोड़ रुपए की रैनी वेल स्कीम आज के दिन हम नूह के अंदर आज के दिन लागू करने वाले हैं। आचार संहिता लग गई, लेकिन तो उसके भी काम हो जाता शुरू। 305 करोड़ रुपया लग करके और वो मंजूर हो चुकी है। आज हम ये कहते हैं आपसे कि आने वाले समय के अंदर आपके यहाँ रेल लाइन भी तय करवाएंगे, रेल लाइन भी बिछाएंगे। कई लोगों ने आज तक यहाँ के लोगों ने रेल लाइन में सफर नहीं किया। हम मेवात के नूह जिले के नूह कस्बे में, फिरोजपुर कस्बे में तो अभी तक रेल लाइन नहीं ला पाए हैं, लेकिन ताउरू के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ताउरू के इर्द गिर्द केएमपी के साथ साथ हमने एक रेल लाइन बिछानी शुरू कर दी है। 5,600 करोड़ रुपए लगा करके और ये रेल लाइन बनेगी। केएमपी आपके यहाँ बनेगा, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर आपके यहाँ बनेगा, मुंबई का एक्सप्रेस वे आपके यहाँ बन गया, रैनी वेल की स्कीम यहाँ पे बन गई, आपके हाईवे तैयार होने लग रहे हैं, रोड के ऊपर मरम्मत होने लग रही है, ये आपको नजर आ रही है। और ये जो काम हमने आपके यहाँ किए हैं, इसको अधूरा समझते हुए 10 साल में से 3 साल कोविड के नष्ट होने की वजह से जो काम अधूरे रह गए हैं, उन काम को अगले 5 साल के अंदर हम पूरा कराना चाहते हैं। और इस चीज के लिए आप लोगों का सहयोग लेने आए हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देंगे, क्योंकि हमने मेवात के साथ विभाग नहीं करी, बल्कि हमने उनको पलकों के अंदर बिछा करके अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी तरफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2 इलेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर लड़ा हूँ, और जब से मेवात डिलिमिटेशन के बाद एक अलग हिस्सा बन करके गुड़गांव का क्षेत्र का हिस्सा बना है, तो 3 इलेक्शन मैंने यहाँ से लड़े हैं। एक जीता हूँ कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर और 2 जीता हूँ मैं बीजेपी की टिकट के ऊपर। मैंने दोनों सरकारों के अंदर भी काम किया है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नजर दुराएं इतिहास के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा, नजर आएगा कि 14 से पहले भारत के अंदर अनेक सरकारें तो बनी, लेकिन वो गठजोड़ की सरकारें थी।
कुल मिलाकर के किसी भी पार्टी को एक मेजॉरिटी वाली सरकार देश की जनता ने नहीं दी थी, और उस वजह से जो डेवलपमेंट के कार्य तेज रफ्तार से चलने चाहिए थे वो अधूरे रह जाते थे या वो बीच के अंदर गड़बड़ाए जाया करते थे। 14 के अंदर कई सालों के बाद, बल्कि दशकों के बाद पहली बार देश की जनता ने एक स्थायी सरकार बनाई, और उसके बाद इन 10 सालों के अंदर जो हमने काम किए हैं वो आपके सामने। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं जब आपसे वोट मांगता हूँ, मैं मूल रूप से यहाँ का हरियाणा का निवासी, हर बार आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, हर बार मेरी उम्मीद के ऊपर पानी फिर जाता है। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी उम्मीद को अमली जामा पहनाएं। और जो हमारे प्रतिद्वंदी है उसके बारे में भी इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि जी मैं मेवात के अंदर आकर के एक घर बना दूंगा, मेरे को मौका दो। वो 5 इलेक्शन लड़ चुके, एक इलेक्शन लड़े हैं आगरा से, एक इलेक्शन लगे फिरोजाबाद से, एक इलेक्शन